हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारे कल के क्वेश्चनों का रिवीजन। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा जो पहला कल का प्रश्न था कि अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली भारतीय जो एशिया महिला कौन है, तो वो क्लो झाओ है। इसके अलावा हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जीरो नेट प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है, तो वो अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, सीरिया, ये 4 देश इसमें बने हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र परियोजना शुरू की है, तो किसने की है? भारतीय वायुसेना। इसके साथ अगला जो हमारा प्रश्न था उसका प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था 26 अप्रैल। इसके अलावा हाल ही में समाचारों में देखा गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का नाम क्या है जो पृथ्वी के सबसे करीब है, तो वो कौन सा है? यूनिकॉर्न ब्लैक होल। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कल। हाल ही में समाचारों में देखे गए माओ डॉल्फिन कहाँ पर पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं न्यूजीलैंड में। ठीक है, हाल ही में जो भारत के तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया गया है, तो किस जो देश के साथ समझौता किया है? सिंगापुर के साथ। ठीक है, पाकिस्तान में जो है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर ने T20 महिला यानी कि क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़कर कौन बने, तो बाबर आजम जो है कि 2000 रन बनाने वाले इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है और 2000 रन बनाने वाले T20 में सबसे तेज गेंदबाज बने गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था, क्या कहा था कि तेरे बस का नहीं है अभी, उनको भी तो करके दिखाना है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। DRDO ने एकल क्रिस्टल ब्लैक तकनीकी विकसित की और इनमें से कितने ब्लेड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिए हैं, तो कितने दिए हैं? इसका राइट आंसर क्या आएगा? टिक कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका? आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 60 ब्लेड्स। ठीक है, DRDO ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी को जो विकसित की है और इसमें जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है इसको 60 ब्लेड जो है कि दिए है। अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि DRDO ने एकल क्रिस्टल ब्लेड जो कि तकनीक विकसित की है, इसमें से 60 ब्लेड जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए हैं। ठीक है, और इसमें से शेष 4 सेटों की आपूर्ति नियत समय पर पूरी कर दी जाएगी, ये बात उन्होंने कही है। और DRDO की जो प्रीमियर प्रयोगशाला जो डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DMRL है, इसके कार्यक्रम में एक हिस्सा लिया है, जिसमें एकल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन यानी कि HPT ब्लेड में 5 सेट विकसित किए हैं। ठीक है, और एक सेट के जो है कि 60 ब्लेड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिए है। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में रिसर्च फार्म यू गवर्नमेंट यानी कि UGOV की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो कौन रहा है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? आपका अपना जाना माना गूगल बाबा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी गूगल। 1998 में लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन के द्वारा स्टार्ट की गई गूगल कंपनी, इसके द्वारा जो कि रिसर्च फर्म की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है, रहेगी भी क्यों नहीं रहे है। ठीक है, इसके अलावा इसकी मैं बात की गई इन्फोसिस अजीम प्रेमजी की कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा विप्रो जो कि अजीम प्रेमजी की कंपनी है। इसके अलावा इसमें बात की गई है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसके CEO सत्या नडेला है और बिल गेट्स इसके फाउंडर है। जिसके बारे में हम बात करेंगे रिसर्च फार्म जो यू गवर्नमेंट है, इसमें 2021 की जो टेक्नोलॉजी रैंकिंग में गूगल को फर्स्ट स्थान मिला है। इसमें जो है कि भारतीय उपभोक्ताओं के बीच सबसे सकारात्मक छवि थी। ठीक है, इसके अलावा सर्वेक्षण में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निर्माताओं के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्रेणियों में इसे ब्रांडों को एक इंप्रेशन स्कोर के आधार पर रैंक किया गया, जो ये मापता है कि उपभोक्ताओं पर ब्रांड की छवि का जो सकारात्मक प्रभाव कितना है या नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार का है। ठीक है, इसमें जो है कि गूगल शीर्ष स्थान पर रहा है टेक्नोलॉजी रैंकिंग के आधार पर। ठीक है,
और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो रिसर्च फर्म यू गवर्नमेंट की 2021 की टेक्नोलॉजी रैंकिंग रिपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 2021 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल यानी कि कार्यालय के लिए कर्तव्यों को निभाने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, टिक कीजिए फटाफट, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राजेश बिंदल। क्या राजेश बिंदल, इन्होंने जो है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो कार्यालय के लिए उनका कार्य यानी कि कार्यकाल के लिए राजेश बिंदल को जो है कि घोषित किया गया है। इससे अलावा हम बात कर लेंगे जो है कि तेलंगाना की पहली महिला, हाँ तो वो है हाईकोर्ट की, उनका नाम है हिमा कोहली। जो जम्मू कश्मीर है उनके जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्या है, तो वो है पंकज मित्तल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज हुए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इनको नियुक्त किया गया है 29 अप्रैल 2021 को। तो ये निर्णय न्यायमूर्ति जो सोथाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन ने इनका जो है कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के बाद लिया गया है। जो न्यायमूर्ति थोथाथिल जो भास्करन नायर राधाकृष्णन है इनके स्थान पर इनको बनाया गया है। ठीक है, ये बिंदल कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है, इसलिए इनको नियुक्त किया गया है राजेश बिंदल को। ठीक है, और हम बता दें आपको क्योंकि ये 29 अप्रैल जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसको मुख्य न्यायाधीश के जो है कि कार्यालय के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब कलकत्ता की इसमें बात की गई है, तो इससे पहले यहाँ पर जो अधिकतर जो हमारी जो नेशनल की जो सबसे बड़ी नेशनल लेवल पर जो कंपनीज हैं उनके सभी के मुख्यालय पहले कलकत्ता हुआ करते थे अंग्रेजों के समय। लेकिन जो है कि धीरे धीरे समय बदलता गया और जो है कि वर्तमान स्थिति में मुंबई और दिल्ली जैसी चीज़ों जगहों पर जो है कि मेन मुख्यालय आने लगे। जैसे कि RBI है, उसका गवर्नर भी पहले कलकत्ता में ही था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो पहले हमारा जो उच्च न्यायालय था दिल्ली, जो कि उच्च न्यायालय वहाँ पर था, हमारी राजधानी वहीं पर स्थित थी कोलकाता में। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अप्रैल 2021 में यानी कि किसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, क्या आएगा इसका राइट आंसर, टिक कीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, अमित बनर्जी। ठीक है, अमित बनर्जी को जो है कि BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। अब PK जोशी है इसमें, तो PK जोशी जो कि UPSC के चेयरमैन है जैसे कि आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा अमित जो बनर्जी है उनको जो है कि अर्थ मूवर्स लिमिटेड के भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो BEML लिमिटेड है इनके निर्देशक यानी कि रेल और मेट्रो के रूप में ये सेवारत है BEML, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये 1984 में BEML में जो कि सहायक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे और बनर्जी IIT BHU जो वाराणसी है उसके मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक है। ठीक है, जिनको जो है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, सनमुखप्पा बसप्पा सिद्नाल का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे भाई। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन जो है कि बी हो जाएगा। ठीक है, राजनीति। जो षणमुखप्पा बसप्पा सिद्नाल है इनका निधन हो चुका है और ये जो है कि राजनीति से संबंधित है। ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और ये 4 बार जो बेलगावी सांसद है षणमुखम बसप्पा। ठीक है, ये यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 1980 से 1991 तक जो दिग्गज कांग्रेसी नेता के जो लोकसभा में जो बेलगावी का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने 1969 में 1969 पता नहीं क्या होता है, 1979 में स्टेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा इनको चुना गया था और ये इंदिरा गांधी के विश्वसनीय अनुयायी और अनुभवी नेता भी यानी कि इसके अलावा शंकरानंद के करीबी दोस्त थे ये। ठीक है, अब इतनी जानकारी तो आपको रखना नहीं है, बट जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। जो इनका नाम क्या है, तो सनमुखप्पा बसप्पा सिद्नाल। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। रेलवे के यानी कि रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 450 मीट्रिक टन तरल जो चिकित्सा है
ऑक्सीजन निम्न में से किन राज्यों को वितरित की है? इसका क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, ए, बी और सी तीनों जो है कि इन तीनों राज्यों को रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा और ऑक्सीजन के लिए इनको विकृत की है। ठीक है, अब ये रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस यानी कि 450 टन में जो तरल चिकित्सा ऑक्सीजन है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को वितरित की। इसके अलावा इसने 10,000 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करने वाले जो 26 टैंकरों के माध्यम से इस तरल जो चिकित्सा ऑक्सीजन है इनको वितरित किया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी है, उसी तरह बहुत भयंकर किल्लत पड़ रही है और बहुत भयंकर मौतें हो रही है, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते ही रहते हो डेली। ठीक है, इसी के साथ अप्रैल 2021 में निम्न में से किस बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने भारत के विकास के उन्नयन को 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है? तो किसने किया है? ऑप्शन इसमें हमारा जो राइट आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडीबी। ठीक है, एडीबी ने जो है कि बैंक में जो है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के उन्नयन को 8% से 11% कर दिया है। अब बात की गई है इसमें एडीबी, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है और मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 को की गई थी। इसके अध्यक्ष आसाकावा है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा है। ठीक है, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। फिलीपींस में चावल अनुसंधान केंद्र है और भारत में कटक में महानदी के किनारे उड़ीसा पर जो कि उड़ीसा में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF जिनको जुड़वा बहन कहा जाता है, इनका मुख्यालय जो है कि अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। इससे रिलेटेड एक बात आपको बता दूं कि अमेरिका का जो 51वां स्टेट बना है वो वॉशिंगटन DC बना है। ठीक है, अमेरिका का 51वां स्टेट वॉशिंगटन DC बना है और विश्व बैंक यानी कि डेविड मालपास और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो IMF है, इन दोनों के जो है कि जो इन दोनों के अध्यक्ष है और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में, वॉशिंगटन DC में। ठीक है, इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने जो है कि 8% से 11% जो है कि दर को कर दिया गया है, इसका उन्नयन किया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021 में महंगाई दर से 6.2 और जो है कि मुद्रास्फीति को 5.2 रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा एडीबी की इसमें जैसे बात की गई है तो फिलीपींस इसका मुख्यालय है, राष्ट्रपति जो मात्सुगु आसाकावा है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी के साथ अप्रैल 2021 में कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट ने पहले मामले की पुष्टि किस देश में की है? तो किस देश में की है? इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है कि कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि की है। अब ये क्या है तो जान लेते इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कि इस मामले में एक यात्री शामिल था जो भारत से सीधे नहीं बल्कि एक पारगमन जो हवाई अड्डे के माध्यम से स्विट्जरलैंड पहुंचा था और इसको जो है कि पिछले 4 दिन से यानी कि 3 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि महामारी शुरू होने के बाद दुनिया में कहीं भी दर्ज सर्वाधिक मामले हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात की गई है तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ पर जो है कि इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। मैं आपको बता दूँ सबसे लचीला संविधान स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, और सबसे कठोर संविधान जो है कि सऊदी अरबिया का है। ठीक है, सऊदी अरब का। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा, तीरंदाजी विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में ग्वाटेमाला में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम की जो है कि हिस्सा थी? तो कौन थी? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और जो कोमलिका बारी है, ये तीनों जो है कि ग्वाटेमाला में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम है इसकी जो है कि शामिल थी। इन टीमों में तीनों हिस्सा रही है। इसके अलावा तीरंदाजी विश्व कप में जो है कि दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और जो कोमलिका बारी सहित इस टीम ने जो है कि 25 अप्रैल 2021 को ग्वाटेमाला में स्वर्ण पदक जीता है और ये दीपिका का 5वां विश्व कप स्टेज इवेंट टीम का स्वर्ण पदक था। ठीक है, इसके अलावा इसमें अन्य मैच में जो अतनु दास और अंकिता भकत की जो भारतीय मिश्रित रिकर्व टीम में USA पर 6-2 से जीत और हासिल करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है,
इसी के साथ आज हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जो भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय को आपको याद रखने में मदद करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या है? रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो क्या आएगा इस ट्रिक का? बंगाल का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। विलियम की मौसी कौन है? रॉबर्ट है। आपको बस यही याद रखना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।